देखिए, दे डोंट रियली केयर अबाउट अस, यानी छात्र कह रहे हैं कि उन्हें बिल्कुल हमारी फिक्र नहीं है। और दे मीन्स गवर्नमेंट, दे मीन्स सरकार, दे मीन्स सत्ता में बैठे लोग। चलिए यहाँ कुछ छात्र भी हैं, क्या नाम? इस तरह के हालात को देखते हुए सरकार को तुरंत से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। दोषियों को, अरे दोषियों को पकड़वाने में आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? अभी हाल में देखा गया बुलडोजर चले, आदिवासियों के घर में भी बुलडोजर चले, लेकिन उसमें देरी नहीं हुई। यहाँ तक कि कोर्ट का स्टे आने पर भी वो इंतजार नहीं किया गया। आप दोषियों को क्यों बचा रहे हो जो कि मैट्रिक पास है? आप समझ रही हैं कि ये जो आंदोलन हो रहा है क्यों हो रहा है, किस लिए है? पहले नाम क्या है पहले ये बताइए आप। चंदन नाम हुआ हमारा। रांची से हैं? जी बिल्कुल, मैं शिक्षक हूँ। टीचर हैं आप? जी हाँ। ठीक है। खुशी तो नहीं है, गुस्सा है, लेकिन व्यंग है ना? गुस्सा तो है, लेकिन गुस्सा में क्या कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि 14 दिन हो गया है और सभी छात्र इधर आइए सर, आप आइए। अपना ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि सरकार। लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बीच भारत मित्र आपको तमाम तस्वीरें इस आंदोलन की दिखा रहा है। जोहार नमस्कार, देख रहे हैं आप भारत मित्र, आपके साथ मैं आरती सिंह। और इस वक्त ये पूरी तस्वीर मैं एक बार जरूर आपको दिखाना चाहूंगी। आप देखिए कि एक तरफ ये प्रदर्शन चल रहा है, वो स्टेज पर चहल पहल अभी बढ़ी हुई है। इंतजार हो रहा है कि क्या कोई बैठक की बात शुरू हुई है, क्या किसी बातचीत की पहल शुरू हुई है। ये सारी चीजें इसलिए क्योंकि इंतजार है बस अब उसी पहल का कि सरकार अब बातचीत के लिए कब तैयार होती है। 7 बजे हो गया है बात, 10 को टीम हम लोग का रेडी तो हो गया, रेडी हो गया है। 7 बजे तो देख अब ये थोड़ी देर में, मतलब जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक शायद बातचीत शुरू भी हो जाए। 10 लोगों की टीम आपकी जा रही है, डेलीगेशन आपका 10 लोगों का है। 10 लोगों का एक डेलीगेशन छात्रों का बात करने वाला है सरकार के प्रतिनिधि मंडल से। और ये एक पहले मैं दिखाती हूँ, ये जरूर देखिए, दे डोंट रियली केयर अबाउट अस, यानी छात्र कह रहे हैं कि उन्हें बिल्कुल हमारी फिक्र नहीं है। और दे मीन्स गवर्नमेंट, दे मीन्स सरकार, दे मीन्स सत्ता में बैठे लोग। चलिए यहाँ कुछ छात्र भी हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश है। दानिश, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और क्या समझ रहे हैं ये सारी तस्वीर देखकर? देखिए, मैं तो इसी रांची की सरजमीन से बिलोंग करता हूँ और आने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जब छात्रों के हित में सरकार नहीं सोचती है, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करती है, वो समाज के हित में नहीं सोचती है या फिर संविधान के अनुसार नहीं चलती है और छात्र हित का आनंद होता है, तो हर एक युवा का कर्तव्य होता है कि आप फील्ड पर आए, चाहे वो किसी भी पार्टी के विरुद्ध हो। हम लोग जब दिल्ली जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था, उस समय भी नीट के विरुद्ध में जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें भी हम लोगों ने डे 1 से पार्टिसिपेट किया था और इसमें भी हम लोगों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट हम लोग कर रहे हैं। और छात्र हित में जितनी भी मांगे हैं सरकार से, उन मांगों को पूरा करवाने का हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। शुक्रिया, डटे रहिए आप लोग। अब एक अनोखा, आप देखिए ये एजिटेशन, ये प्रोटेस्ट का एक ऐसा चेहरा जो बिल्कुल ब्लैक है। वो तो मैंने आपको ये पोस्टर पढ़ाया, ये पूरा ब्लैक, चेहरा ही नहीं है। क्या कॉन्सेप्ट लेकर आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले नाम क्या है पहले ये बताइए आप। चंदन नाम हुआ हमारा। रांची से हैं? जी बिल्कुल, मैं शिक्षक हूँ। टीचर हैं आप? जी हाँ। ठीक है। और जब टीचर होने के नाते मेरे को स्टूडेंट के लिए खड़ा होना फर्ज बनता है। जो मेरे बच्चे हैं, आने वाला इस देश का भविष्य है, अगर उनकी ही चिंता कोई ना करे और वो भी सरकार जो हमारे लिए है, तो ये वाकई में चिंता का विषय है। और जैसा कि देखा जा रहा है, झारखंड में 26 साल अब तक हो चुके झारखंड बने हुए, लेकिन कोई प्रॉपर नीति देखने को नहीं मिलती है। जेएसएससी हो, जेपीएससी हो या इस तरह के और भी कितनी भी परीक्षाएं आती है सरकार के तरफ से, वो कभी लीक हो जाती हैं, कभी रद्द हो जाती हैं, कभी कुछ, मतलब कि वो मनमाना अपना काम किए जा रहे हैं, जैसे उनके कानों में जू रेंगता ही नहीं है। मैं एक दर्द बयान करता हूँ, मेरे जो शिक्षक थे, एक अनिरुद्ध जी, उन्होंने कितनी परीक्षाएं लिखी, लेकिन अंत में होता क्या है कि उनके हाथ में कुछ नहीं आता है। मैं देख रहा हूँ कि उनको 10 सालों से वो प्रयास में लगे हुए हैं, इस प्रयास में कि अब जो है हमारा काम लग जाएगा, अब जो है मैं अपना घर बसाऊंगा। इस तरह के कई युवाओं के जो है ख्वाब हैं कि वो एक अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें, अपना नाम रोशन करें। और सिर्फ अपना ही क्यों, क्या वो युवा पढ़ेंगे तो राज्य का भला नहीं होगा? लेकिन नहीं, सरकार के कानों में जू नहीं रेंगती। सरकार चाहे वो जेएमएम की हो या किसी और की हो, हमेशा यहाँ इनस्टेबिलिटी बनी रही है, लेकिन विद्यार्थियों के बारे में कोई कभी नहीं सोचा है। ठीक है, और
वही मैं देखता हूँ कि यहाँ सरकार, अब आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? ये 14वां दिन हो चुका है, क्या कहना चाहते हैं? 14 दिन हो गए हैं, कोई भूख हड़ताल पर है सरकार। दो की हालत भी बिगड़ गई। बिल्कुल बिल्कुल, और इस तरह के हालात को देखते हुए सरकार को तुरंत से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। दोषियों को पकड़वाने में आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? अभी हाल में देखा गया बुलडोजर चले, आदिवासियों के घर में भी बुलडोजर चले, लेकिन उसमें देरी नहीं हुई, यहाँ तक कि कोर्ट का स्टे आने पर भी वो इंतजार नहीं किया गया। आप दोषियों को क्यों बचा रहे हो? जो कि शिक्षा पर कलंक थोपे हुए हैं, उनको क्यों बचा रहे हो? ठीक, कम से कम उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालें आप, और एक सही नीति लाएं जिससे कि शिक्षा व्यवस्था सुधरे और हमारे विद्यार्थियों का कल जो है उज्जवल हो, ताकि देश भी उज्जवल हो, राज्य भी उज्जवल हो और आपका नाम भी उज्जवल हो। आप मास्क मैन बन के डे 1 से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी हाँ, मैं आया हूँ, डे 1 से लगातार नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन वक्त पर मैं जरूर आ करके समर्थन दे रहा हूँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो पढ़ाना भी है मुझे, और उस तरफ भी बिगड़ रहे हैं आप भाई, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये अलग अलग तस्वीरें हैं छात्र आंदोलन की। ये पेशे से शिक्षक हैं, और सोचिए कि छात्र यहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है और शिक्षक इन छात्रों के समर्थन में पहुंचा। इससे अलग बात और आपको क्या है इस आंदोलन की नजर आएगी? इस आंदोलन की खासियत ही यही है, इस आंदोलन की, झारखंड के छात्र आंदोलन की खासियत यही है कि माड़ भात खाकर, मड़ुआ रोटी खाकर डटे हुए हैं इस बारिश में भीग कर, लेकिन कोई टस से मस नहीं हो रहा। इंतजार है कि सरकार कब इस पर संज्ञान लेती है, और अगर आज बातचीत होती है तो क्या पहल हो पाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीम मुंडा है। कहाँ से आए हैं? मेरा घर और मांझी है। तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है कि बात बनने वाली है छात्रों की सरकार के साथ। खुशी तो नहीं है, गुस्सा है, लेकिन व्यंग है ना। गुस्सा तो है, लेकिन गुस्सा में क्या कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि 14 दिन हो गया है और सभी छात्र अपना ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सरकार को भी ये समझनी चाहिए कि एक अभय तिवारी ऐसा एक बंदा पूरा सिस्टम को हिला के रख दिया है। जेपीसी और जेसीसी ऐसा मामला, जेपीसी और जेसीसी ऐसा मामला को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है राज्य सरकार, तो ये दुखद है। आप कह रहे हैं झुकना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा, हेमंत जी को झुकना पड़ेगा, समय आ गया है। अब सरकार को झुकना है या सिस्टम को बदलना है? ये दोनों में फर्क होना चाहिए। पूरा सिस्टम बदल के रहेगा, उनको गद्दी से उतरना होगा, सिस्टम बदलेगा। बच्चा देख रहे हैं भ्रष्टाचार इतना बढ़ा दिए हैं कि एक एक आदमी उनके भ्रष्टाचार के बारे में जान गया है। बालू में, इसमें विद्यार्थी के नौकरी का सवाल था, ये भी सीट जो है से ऊपर बेच दे रहे हैं। अब गरीब का बच्चा पढ़ लिख के यहाँ तक आया है, अब उसका नौकरी को बेच के ऊपर पैसा के लालच में उनका मंत्री लोग खुद भी सब उनको मालूम है। अब उनको झुकना चाहिए और बात करना चाहिए। बिल्कुल। इधर आइए, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैट्रिक पास हैं। आप समझ रही हैं कि ये जो आंदोलन हो रहा है क्यों हो रहा है, किस लिए? गरीब आदमी अपना बच्चा को, मैडम को बोल लेने दीजिए सर एक बार। सही में देखिए, इतना पानी में बच्चा लोग किस तरह से अपना रह के अपना फ्यूचर के लिए ना है। आप यहाँ किसके लिए आई हैं? देखने के लिए, समर्थन देने के लिए। बच्चे को लगाते ना टीवी में देखते, बच्चा है वो भी तैयारी कर रहा है, टीवी में देखते खराब लगा इतने बच्चा के देखने चला है इतना पानी में। ये है सच्चाई इस आंदोलन की। अगर कोई ये नैरेटिव सेट कर रहा है कि यहाँ भी आजादी के नारे लगेंगे, यहाँ भी धर्म के आधार पर, जात के आधार पर बांटा जाएगा छात्रों को, तो कम से कम झारखंड में तो ये संभव बिल्कुल नहीं है। कोई घर पर बैठकर अगर टीवी में देख रहा है कि बच्चों की हालत ऐसी है, तो वो घर से निकल रहा है जिसका कोई वास्ता नहीं है, जिनका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन अगर लोग यहाँ पहुंच रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि कल को झारखंडियों का भविष्य आज तय होने वाला है, यही तय होने वाला है। इंतजार है कि सरकार कितनी जल्दी इस पर संज्ञान लेती है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ आरती सिंह, भारत मित्र न्यूज, रांची।